नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि एंजाइटी डिप्रेशन के क्या कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण हैं या सिम्टम्स हैं जिससे आप ये समझ पाए कि कहीं न कहीं आप एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इसके क्या कुछ ऐसे शुरुआती की पॉइंट्स हैं जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि आप भी कहीं न कहीं इससे ग्रसित हो चुके हैं। इसी पे आज तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। आप बता दें कि ये आईजीएमएस में कार्यरत हैं डॉक्टर प्रियंका मैम। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। मैं आपसे जानना चाहेंगे एंजाइटी डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि आजकल बदलते दौर के साथ बहुत सारे लोग हैं जो एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और ये एक बहुत आगे जाके बढ़ जाता है क्योंकि लोग उसको शुरू में इग्नोर करते हैं क्योंकि आजकल लोग इससे ज़्यादा वाकिफ़ ही नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी शुरुआती ऐसे क्या कुछ सिम्टम्स है जिससे लोग के इस देख के समझ पाए क्यों कहीं ना कहीं इससे जूझ रहा हो, इसको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कोई भी बीमारी जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं मुस्कान, तो उसका जो शुरुआती लक्षण होता है, जब आप एक रेगुलर जो भी काम कर रहे हो, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो या आप स्कूल जा रहे हो या आप घर के काम कर रहे हो, इन सारी चीज़ों में आपका एक डिसइंटरेस्ट पैदा होने लग जाए कि ये काम पहले करने में जो बहुत मज़ा आता था, उसे अब करने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है? तो जब आपका ये एक डिसइंटरेस्ट आपका डेवलप होने लगे काम को लेकर के, अपने जो जो काम जो या जो हॉबीज़ आप पहले मज़ा लेते थे करने में, कि ये ड्राइंग करना मुझे अच्छा लगता है या मुझे कहीं बाहर घूमना दोस्तों के साथ अच्छा लग रहा है, जब इन सारी चीज़ों में एक आपको डिसइंटरेस्ट आने लगे कि नहीं, अब ना मज़ा नहीं आ रहा है, अब मुझे थोड़ा अपने में अकेले में ये रहने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो आप एक इनिशियल स्टेज ले सकते हो। एंग्ज़ायटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारे कुछ फिज़िकल सिम्पटम्स ना, जैसे आप हमेशा एक रेज़ कंडीशन में हो, जैसे आपका चेस्ट पेन हो रहा हो या आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो गड़बड़ हो, है ना, लूज़ मोशंस हैं, कॉन्स्टिपेशन है, या आप रेगुलर ये फ़ील कर रहे हो कि आपको सर आपका बहुत भारी-भारी सा रहता है ना? पाल्पिटेशन कभी-कभी ज़्यादा होने लगते हैं, आपको फ़ील होने लगता है कि, या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा धड़कन आपकी बढ़ जा रही है अचानक से। तो ये सब कुछ इनिशियल स्टेजेस हैं। परेशान रह रहे हो आप हमेशा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो एक जगह पे। तो ये सब कुछ इनिशियल स्टेजेस है जब आपको ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ट्रैक से हम ऑफ हो रहे हैं और हमें ज़रूरत है कि हम किसी एक्सपर्ट से जा कर के मिलें। साथ ही हम देख रहे हैं जिस तरीके से एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण बच्चों में आजकल देखा जाता है कि कंपटीशन रहता है बच्चों में। खासकर अगर हम कॉलेज स्कूल के बारे में बात किए, बहुत लोगों को रहता है कि हमें जी का एग्ज़ाम निकालना है, आईआईटी में जाना है, जो भी चीज़ें, या फिर कॉलेज के बाद हमें एक जॉब चाहिए जो उन्हें नहीं मिल पाता, इस वजह से भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं ताकि वो किसी गलत चीज़ों में ना चले। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अकेलेपन से रहने के वो गलत चीज़ों में अल्कोहलिक हो जाते हैं, स्मोक करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके क्या कहेंगे? बच्चों के केस में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें हम रेफ़र कर सकते हैं ना, जैसे एज़ अ पेरेंट, एज़ अ टीचर, एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ कलीग, आप उन्हें कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है? तो अगर बच्चा स्कूल में है और अगर वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझ रहा है, तो हम वहाँ के टीचर्स को बोल सकते हैं जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को इन्वॉल्व करके रखो, उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ करो ताकि उनमें थोड़ा मोटिवेशन लेवल हाई हो। कुछ मेडिसिन की अगर ज़रूरत है, अगर उस लेवल पर पहुंच गए हैं तो हमें कुछ मेडिसिन हेल्प लेनी भी चाहिए उन लोगों से, डॉक्टर्स के पास जा कर के। बाकी अगर हम देखें कि एज़ अ पेरेंट अगर हम देख रहे हैं तो हम उन्हें थोड़ा मोटिवेट करते रहें ना, सुबह उनकी हेल्प करते रहें कि उठ जाओ टाइम पे, ये काम कर लो, ऐसे कर लो। सपोर्ट हमारा बराबर होना चाहिए उन बच्चों के साथ में, ताकि उन्हें कभी ये फ़ील ना हो कि हम अकेले रह गए हैं इन सारी चीज़ों में और हमें कहीं से भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है? तो जब बच्चे इस तरह की फीलिंग्स के साथ हो जाते हैं ना कि हमें हमारा कोई है नहीं, हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है, हम अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है? तब जा कर के वो दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपने बोला कि अल्कोहल या स्मोकिंग या ज़्यादा बहुत सारे रिलेशंस, ये सारी चीज़ें भी आम हैं। तो इन सारी चीज़ों में वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है, उन पे थोड़ी नज़र भी रखनी पड़ती है कि कहीं इस तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ से बाहर लाने के लिए भी अगर हमें किसी एक्सपर्ट्स के
पास उन्हें ले जाने की ज़रूरत है, तो हमें उससे भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितना जल्दी ये एक्सेप्ट कर लें और जितना जल्दी हम ये मान लें कि हमें ज़रूरत है एक एक्सपर्ट हेल्प की, उतनी जल्दी हम चीज़ों को इरेडिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हमें फिर उन्हें सुधारने में भी बहुत वक्त लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। आप भी समझ पाए होंगे कि एंजाइटी डिप्रेशन के क्या कुछ ऐसे शुरुआती सिम्टम्स या लक्षण हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं से ग्रसित हो चुके हैं या फिर आपको ये दिक्कत है और साथ ही साथ जाके डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या काउंसिल की ज़रूरत है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।